क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमको, फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6i और यदि ए की वैल्यू, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो हमें पहले एक चीज़ क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो हम सॉल्यूशन करने के लिए सभी वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो पहला क्या होगा, ए स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर मतलब ए का इंटू ए से करना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए का इंटू ए से। तो पहले हम ए की वैल्यू लिखते हैं 201 213 1 -1 और 0। ये हमारी हो गई कौन सी, पहली लिख ली। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 इंटू 3 और जब दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे हम, दूसरी मैट्रिक्स में अब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 और 0। तो हम इससे एक बार और मल्टीप्लाई देख लें कैसे होता है, थोड़ा बहुत उसमें कन्फ्यूजन हो तो 3 इंटू यहाँ पे कोई सी दूसरी वैल्यू हो सकती है। तो हमको जरूरी क्या होता था, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अभी तो सेम ऑर्डर की कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यदि किसी कोई सी दूसरी करते हैं तो उसमें ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो कलर से इसलिए लिखा है मैंने, देखो 2 पहला एलिमेंट 2 का इंटू किस में होगा, 2 में होगा। बहुत सारी चौक यूज करना पड़ेगा, चलो करते हैं। देखो 2 का इंटू किस में होगा, 2 में होगा। 2 का इंटू किस में होगा, 2 में। प्लस 0 का इंटू किस में होगा, ये वाले 2 में। प्लस 1 का इंटू किस में होगा, 1 का इंटू कौन से में होगा, इस 1 में होगा। ये हमारा पहला एलिमेंट होगा। फिर नेक्स्ट हैगा, अब ये वाले 2 का इंटू किस में होगा, इस 0 में। तो ये वाला 0 प्लस 0 का इंटू किस में होगा, 1 में। प्लस 1 का इंटू किस में होगा, -1 में। 1 का इंटू किस में होगा, -1 में। फिर 2 का इंटू किस में होगा, 2 का इंटू किस में होगा हमारे 1 में। 2 का इंटू होगा 1 में। प्लस 0 का इंटू किस में होगा, 3 में। प्लस 1 का इंटू किस में होगा, 0 में। 1 का इंटू किस में होगा, 0 में होगा। तो ये इस टाइप से हमारी मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो ये क्या है, हमारी फर्स्ट कॉलम है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ग्रीन से लिखा हुआ सेकंड कॉलम है, और ये ऑरेंज से लिखा है कौन सा है, थर्ड कॉलम है। और जो व्हाइट से लिखा हुआ है ये सब क्या हमारी फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ऐसे कौन सा होगा, सेम। देखो तो अब शॉर्ट में कैसे करना सीखे, 2 1 3 2 1 3 2 1 3, प्लस का साइन, प्लस का साइन आया। उसके बाद इधर क्या आएगा, देखो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो 2 के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। 1 के साथ क्या आएगा, 2 आया। 3 के साथ क्या आया, 1 आया। आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारा 0 1 -1। फिर नेक्स्ट है 1 3 और 0। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, 1 -1 1 -1 0 1 -1 0, प्लस का साइन लगा लेते हैं इसके आगे, 1 -1 और 0। ये कौन सी वैल्यू है, 2 2 1 0 0 1 -1 और 1 3 0। अब इतना कलरफुल बनाने के पीछे रीज़न क्या है, उससे देखो हमको क्या समझ में आ रहा है। जब हम फर्स्ट रो का कर रहे हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो देखो सभी में तीनों के तीनों एलिमेंट आ रहे हैं। सेकंड रो, तो सेकंड रो में पूरे एलिमेंट आ रहे हैं। थर्ड रो का तो थर्ड रो में पूरे एलिमेंट आ रहे हैं, 3 बार। अब फर्स्ट कॉलम में, सेकंड का क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का पूरा एलिमेंट 2 2 2, ये वाले 2 ये 1,
2 2 2 2 और 1 1 1, 0 0 0 1 1 1 -1 -1 -1, फिर 1 1 1 3 3 3 0 0 0। तो अच्छे से मल्टीप्लाई आया है थोड़ा सा समझ में, इसलिए अपन इस टाइप से लिखा हुआ है। अब इसका सोल्व करते हैं। 2 2 जा 4 0 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 -2 + 0, फिर 0 0 0, ये भी 0 1 -1 -1 -3 0, 2 0 0 2 3 0 1 -3 0। तो हमारा ए स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 4 + 1 5, 2 + 4 4 + 2 6, 6 + 3 9, 2 - 2 कितना होगा? 0, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, 2 5 माइनस का 2। ये क्या आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर। ये क्या होगा हमारे पास? ए स्क्वायर। तो इसे लिख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। अब नेक्स्ट है, सर ये क्या आया हमारे पास? ए स्क्वायर। अब क्या करना हमको? 5a पता करना है। तो a की वैल्यू में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 5a से। तो a की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, कितना आ गया? 2 5 जा 10 0 5, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस का 5 और 0, ये क्या आया? 5a आ गया। अब नेक्स्ट क्या? 6i। तो देखो, जब i मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर नहीं दिया हमको, तो ये कौन से ऑर्डर वाले के साथ सॉल्व करना हमको? 3 ऑर्डर वाले के साथ। तो i3 लेना हमको। मैं थर्ड ऑर्डर की वैल्यू मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या आया हमारे पास? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमने ये तीनों वैल्यू निकाल ली है। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर कितना आया? 5 -1 2 9 -2 और 5 0 -1 माइनस का 2, माइनस का साइन, 5a की वैल्यू 10 10 5 0 5 माइनस का 5 5 15 0, उसके बाद प्लस के साथ 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको क्या करना? पहले इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें उसको क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। तो अब देखते हैं, करें प्लस। 5 10 में से 5 -10 तो माइनस का 5, 9 -10 माइनस का 1, 0 -5 तो माइनस का 5 है ना। फिर -1 -0 तो माइनस का 1, -2 माइनस का 5 तो माइनस का 7, -1 माइनस 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 क्या होगा? प्लस, तो -1 + 5 तो प्लस का 4, 2 - 5 -3, 5 - 15 माइनस का 10, -2 -0 तो माइनस का 2। इसमें प्लस करना है। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। 6 और 0 थोड़ा सा अलग बनाना है तो गड़बड़ हो जाएगी, कन्फ्यूजन है कौन सा 0 है कौन सा 6 है। तो देखो, -5 + 6 1 है ना। तो हमको सिर्फ कौन सोल्व करना है? ये डायगोनल वाले, बाकी तो सब सेम आएंगे। -1 -3 माइनस का 1। अब -7 + 6 तो माइनस का 1, माइनस का 10 आ गया, माइनस का 5 4
-2 + 6 तो प्लस का 4, तो ये हमारा आंसर है। अब सेम ऐसा ही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तो उसमें a क्यूब तक निकालना, वो आप लोग करिए, कुछ प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछिए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको a दिया है, i दिया है, और किसकी k की वैल्यू में पता करना है। यदि a स्क्वायर किसके बराबर आता है, k इंटू a - 2i के बराबर आता है, तो हम पहले a स्क्वायर निकालें, तो a की वैल्यू, a स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू a की वैल्यू 2 बार लिखते हैं, 3 - 2 4 - 2, इसका इंटू करते हैं 3 - 2 4 - 2 से, तो देखो 3 3 या 9, प्लस का साइन, -2 + 4 है ना, 4 2 जा 8, वो भी किसका, माइनस का 8, फिर 3 2 जा 6, माइनस का 6, -2 प्लस का होगा 2 2 जा 4, फिर 4 3 जा 12, -2 4 2 जा 8, किसका आएगा, माइनस का, 4 2 जा 8 माइनस का 8, 2 2 जा 4 प्लस का, तो क्या आया, 1 -2 4 माइनस का 4, ये होगा मेरे पास क्या, a स्क्वायर। अब इसका क्या निकालना हमको, 2i चलो हाँ 2i, k इंटू ए भी निकालें अपन, यदि k इंटू ए करते हैं तो क्या आएगा, k की वैल्यू का इंटू होगा इसमें 3 - 2 4 - 2, क्योंकि बाद में करना नहीं पड़ा इसलिए सभी कर लेते हैं, 3k - 2k 4k - 2, अब इसके बाद दिया है 2i का मतलब 2 का इंटू किस में होगा, 1 0 0 1 में, तो कितना आएगा 2 0 0 2। अब क्या निकालना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, a स्क्वायर इक्वल टू k a - 2i, a स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 - 2 4 - 4, k a की वैल्यू होगी 3k - 2k 4k - 2k, माइनस का साइन, 2 इंटू 0 0 इंटू, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 1 - 2 4 - 4, देखो 3k - 2 माइनस का 2k 4k - 2k माइनस का 2। अब किसी को भी कंपेयर करके हम वैल्यू पता कर सकते हैं, तो कैसे करें, देखो किसी भी दो से चेक कर ले, अपन इन दोनों कंपेयर करते हैं, माइनस का 2k, तो यहाँ लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करें, माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2k है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ रही, 1, माइनस कहाँ गया, माइनस से माइनस भी क्या होगा, कैंसिल, तो सभी चेक करें, 3 यहाँ k की वैल्यू 1 पुट करें, तो 3 - 2 कितना आता है, 1 आता है, 4 इंटू 1 4 आएगा, -2 -2 माइनस का 4, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू दी हुई है, मैट्रिक्स में एक a दिया हुआ 0 - 10 α/2 और 10 α/2 0, i क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं भी लिख के दें, और ये ऑर्डर किसकी 2 इंटू 2 की, बाकी सब 2 इंटू 2 की, तो i को भी कर लेना, ऑर्डर 2 ही लेना है, पर उन्होंने लिख के दिया हमको ऑर्डर कौन सा, 2, शो करना है हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेते हैं, i प्लस a, तो i की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस 10 α/2 10 α/2 और 0, दोनों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो 1 माइनस 10 α/2 10 α/2 0 1, ये हमारा क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सोल्व करके भी हमें यही वैल्यू लेकर आना है, तो हम साइड सोल्व करना स्टार्ट करें, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, i प्लस a, i माइनस a
फिर इनटू में है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो देखो आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 0 0 1, माइनस करना है हमको 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 और 0। अब ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें किसका इंटू होगा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो देखो इन दोनों जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, 1 माइनस 0 1 माइनस 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 तो यहाँ पे किसका साइन आ गया, नेगेटिव का आ गया 10 अल्फा बाई 2 है ना। फिर 1 माइनस 0 तो कितना आया 1 आ गया, सिर्फ कितना चेंज आ गया, नेगेटिव का साइन की प्लेस क्या हुई चेंज हो गई। अब इसमें इंटू करना हमको किसका, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा है ना, इसका इंटू करना है, शो देट हटा देते हैं है ना, कन्फ्यूजन हो रहा होगा कैसा लिखा है ना, ये होगा कुछ। अब इंटू करें, इंटू करते हैं यदि तो देखो क्या आएगा, 1 का इंटू कोस में तो क्या आ गया कोस अल्फा आ गया। फिर किसका साइन आता बीच में, प्लस का, बीच में किसका साइन आता प्लस का, 10 अल्फा किसमें इंटू होगा साइन, तो अपन साइन अल्फा को आगे लिख लेते हैं 10 अल्फा बाई 2, यही पहली वैल्यू। फिर 1 का इंटू किसमें होगा साइन में, तो माइनस का साइन अल्फा, फिर प्लस का कोस अल्फा 10 अल्फा बाई, आ गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं माइनस के 10 का इंटू किसमें, माइनस के 10 का इंटू किसमें होगा, माइनस 10 का इंटू किसमें कोस में, तो कोस अल्फा 10 अल्फा बाय 2, 1 का इंटू किसमें होगा साइन अल्फा, 1 का इंटू किसमें होगा साइन अल्फा में होगा। फिर माइनस का माइनस माइनस क्या होगा प्लस का साइन अल्फा 10 अल्फा बाय 2, फिर 1 का इंटू किसमें होगा कोस अल्फा। अब ये देखो हमको कन्वर्ट क्या करना है, सभी को किस में लाना, हाफ एंगल में लाना, और यहाँ पे क्या लाना 1 लाना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला आता होगा आप सबको, कहाँ लिखे अपन और कहीं लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता था 2 साइन ए कॉस ए। अब यदि यहाँ पे क्या हो गया ए क्या कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू कितना आ गया 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। तो ये तो हो गया साइन की बात। अब बात हुई कोस की, तो कोस के होते हैं 3-4 फॉर्मूले, तो कोस के फॉर्मूले के लिए हम देखें कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1, फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, फिर एक होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले होते हैं ना। अब यहाँ पे 2a नहीं है, क्या है a, तो इधर क्या आएगा a बाई 2, ये सब क्या आएंगे a बाई 2 आएंगे, ये सारे हमारे फॉर्मूले हुए। अब हमको क्या करना है इसको साइन के, तो साइन का तो यही फॉर्मूला है, तो जहाँ पे भी साइन लिखा वहाँ क्या लिखेंगे हम 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। तो देखें करते आते हैं साथ में, फिर उसके बाद तो चले हमें कोस का कौन सा फॉर्मूला आएगा। अब देखो यहाँ पे कोस है, इधर क्या है कोस, और हमको किसका चाहिए 1 प्लस का चाहिए, हमें किसका प्लस का चाहिए 1, तो प्लस का 1, ये किसका 1 है माइनस का, और ये 1 किसका है प्लस का, तो कौन सा यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2
प्लस साइन की वैल्यू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब एक और चीज, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं अपन। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई, क्या कर दिया हमने, इस टेन को क्या लिख दिया है, साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोस से तो कोस क्या हुआ है, कैंसिल हो गया, कोस से कोस क्या हुआ, कैंसिल। अब ऐसे ही हम आगे वाले देखें तो पहले इसको नोट कर लो, मुझे रफ करना पड़ेगा तो जगह कम पड़ रही है, तो इसको अपन रफ कर दिया। अपन क्या चाहिए, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 चाहिए ना, तो मैंने जो रफ करके लिख दिया, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही थी। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास थी, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड एलिमेंट और ये फोर्थ, और ये वैल्यू हमको लेकर आना है। तो क्या करा हमने, देखो कोस को लगा दी, तो कोस के फॉर्मूले कौन कौन से थे हमारे पास, कोस अल्फा के फॉर्मूले थे 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा का क्या था 2 साइन अल्फा बाई 2 या कोस अल्फा बाई 2। एंगल जो भी लिखे अपन तो अल्फा थे, अल्फा फॉर्म में लिख लिए। तो देखो यहाँ प्लस का 1 चाहिए, तो प्लस का 1 कैसे आ सकता है, यहाँ था पॉजिटिव वाली वैल्यू कोस की, तो प्लस का 1 सिर्फ इसी से आ सकता है, तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। साइन का फॉर्म लगाया, साइन लिखना भूल गया फिर से, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा है ना अल्फा बाई 2। अब 10 को साइन बाई कोस तो कैंसिल हो गए आपस में, ये पहली वैल्यू हो गई। अब दूसरी वैल्यू माइनस का साइन, तो यहाँ आएगा माइनस का, साइन का तो एक ही फॉर्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई, वाइट है। प्लस का साइन, अब देखो हमें चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए माइनस का 10, तो माइनस का 10 कब आ सकता है, जब हम ये पुट करें और इसमें नेगेटिव की वैल्यू आ जाए, है ना। माइनस के 10 का अपन इसमें इंटू करेंगे तो देखो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 10 अल्फा बाई 2, ये जगह कम पड़ आया। अब देखो नेक्स्ट है माइनस का कोस अल्फा, माइनस का कोस अल्फा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, प्लस की, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, है ना। तो ये वाली यदि वैल्यू पुट करेंगे तो देखो इस माइनस का इंटू होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। देखो माइनस का साइन, माइनस की 10 चाहिए हमें, तो यहाँ लिखा माइनस माइनस कोस की वैल्यू लिखी माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू 10 अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। एक बार देखो अपने सही करा नहीं करा, माइनस का साइन लगाया, कोस के दो फॉर्मूले, कोस का कौन सा फॉर्मूला लगाए अपन, तो यहाँ यदि माइनस है तो प्लस माइनस के बाद माइनस, तो माइनस का 10 चाहिए हमें, नहीं हमें प्लस का 10 चाहिए, तो हम इसके लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस का 1। फिर नेक्स्ट है थर्ड वाला, तो साइन का तो एक ही फॉर्मूला 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय, साइन आ गया, यहाँ 10 को पुट कर दो साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। फिर कोस है और चाहिए क्या प्लस का 1, तो प्लस का 1 तो इसी से आ सकता है, इससे तो माइनस का 1 आएगा, तो कौन सा यूज हो रहा है, यही यूज हो रहा है अपना। एक बार ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे, मतलब ये वाले एक इस वाले दोनों एलिमेंट पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हुआ, ये वाला, और इन दोनों पे कौन सा यूज हुआ, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। प्लस का क्या था अपना कोस का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो सॉल्व करते हैं, देखो साइन इंटू साइन क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये आपस में क्या हो जाएंगे दोनों, ये दोनों तो आपस में क्या होगा कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का 2, अब यदि इस 10 का हम अंदर इंटू कर दें तो बड़ा हुआ है ना, चलता है, प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 10 का इंटू करा तो 10 का क्या हुआ साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। देखो स्क्वायर से तो ये कैंसिल,
2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो गए। और इसमें इसका इंटू हुआ तो माइनस का क्या आ गया, आया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस 10 का अंदर इंटू होगा तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। अब ये वाली वैल्यू वापस कैंसिल, जैसे ये वाली कैंसिल हुई थी सेम, 10 को लिखेंगे साइन अपॉन कोस, कोस से कोस क्या होगा कैंसिल, तो ये दोनों क्या आएंगे सेम, आपस में क्या होंगे कैंसिल होंगे। अब यहाँ पे हम पुट करें तो देखो कोस से कोस क्या होगा, कोस से कोस क्या हुआ कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो क्या बचा 1। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1, ये हमारा आ गया। एक कलर चौक इसलिए यूज़ कर लिए, थोड़ी सही चल रही थी है ना, तो एक बार वो ध्यान से देखिए कौन से फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो, और डाउट होता हो तो फिर से अपन करेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 19, तो 19 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैं लिखा नहीं, नीचे लगा दिया है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट हैगा 30,000, टोटल अमाउंट कितना है 30,000, उसको डिवाइड कर रहे हैं इन 2 बॉन्ड्स है ना, तो डिवाइड इनटू 2 बॉन्ड, तो बॉन्ड में कितने कितने में डिवाइड कर दिया अपन ने, एक ले लिया x एंड एक और कितना ले लिया 30,000 माइनस x। अब x y क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको एक अमाउंट तो पता है, एक अमाउंट तो हमको पता है, टोटल अमाउंट पता है 30,000, तो एक से तो दूसरा क्या होगा 30,000 माइनस x। अब उसको इंटरेस्ट रेट से देना है दोनों बॉन्ड को अलग को, एक को दे रहे हैं 5% के इंटरेस्ट रेट से और एक को दे रहे हैं 7% से, तो टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में वो कितना मिल रहा है 1800 रुपीज़ मिल रहा है। तो हमें उसे मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना है। तो देखो है ना 4 है ना 8 इंटरेस्ट ऑफ 5% एंड 7% है ना फॉर 1 ईयर। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व करना, तो देखो कैसे पता चलेगा 1800, तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है कितने की बन रही है 1 इंटू 1 की, तो 2 मैट्रिक्स का है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अपना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मतलब इंटू करना है प्रिंसिपल और रेट का, टाइम तो कितना दिया है 1 दिया है, अब 2 है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो 2 वैल्यू को प्लस करने पे ही आ रहा होगा। तो पहली वाली मैट्रिक्स प्रिंसिपल की हो गई अपनी, पहली मैट्रिक्स हो गई 1 इंटू 2 की, और दूसरी मैट्रिक्स होगी अब r अपॉन 100 है, मतलब 5% मतलब 5 अपॉन 100 और 7 अपॉन 100। अब इनको सॉल्व करें, देखो ये हो गई 2 इंटू 1 की, तो ये वैल्यू 2 इंटू 2 का है ना, दोनों का सेम है तो इंटू कर सकते हैं, 1 इंटू 1 तो एक ही एलिमेंट आना चाहिए, यदि इसे आगे पीछे कर दें तो गलत आ जाएगा ना, उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसे मैट्रिक्स की हेल्प से ही सॉल्व करना है। तो इंटू करते हैं, 5 का इंटू, देखो इन दोनों का इंटू होगा तो x 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7 अपॉन 100 इक्वल टू कितना आएगा 1800। अब इसे सॉल्व करके हमें कितना लाना है, x की वैल्यू पता करना, तो x कैसे पता करेंगे हम, 5x प्लस 7 3 21 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है 1800। तो कितना बचा माइनस का 2x, 2 जीरो रहा मल्टीप्लाई हुआ, तो प्लस की वैल्यू इधर गई तो किसकी हो गई 21,000 है ना, तो माइनस करते हैं तो कितना आएगा माइनस का 2x माइनस का
3, ये आएगा 4 0 4 0 रहे, तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना है। तो हमें जो बॉन्ड डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करेंगे, एक 1500 है तो दूसरा भी कितना होगा, 1500 होगा। तो 2 बॉन्ड्स कौन कौन से हो गए, 2 बॉन्ड हो गए, पहला 15,000 का और दूसरा भी कितना, 15,000। अब इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें अमाउंट कितना दिया, 2000 दिया, तो जहाँ पे 800 आएगा वहाँ पे 2000, सिर्फ इतना डिफरेंस है, तो आप लोग करिएगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक शॉप, तो मैं नीचे लगा रखा है वो, तो पूरा पढ़ने के, तो सर शॉर्ट में लिख लिया मैंने क्या था। तो क्या बोल रहे हैं उसमें, बुक शॉप में क्या 10 दर्जन है ना, वो है ना 10 दर्जन क्या है, केमिस्ट्री की बुक है, तो 1 दर्जन कितना होता है, फिर तो पता होना चाहिए, 1 दर्जन कितना हुआ, 12। तो केमिस्ट्री कितनी है, केमिस्ट्री की बुक, केमिस्ट्री की बुक है 10 दर्जन है ना, लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसलिए फिजिक्स की कितनी है, 8 दर्जन, एंड इकोनॉमिक्स की कितनी है, 10 दर्जन। अब उसकी कॉस्ट दी हुई है हमको, पहली वाली होगी 80 की, सेकंड है 60 की, और थर्ड है 40 की। अब इसको डाइट कर सकते हैं, पर उन्होंने विद दी हेल्प ऑफ मैट्रिक्स बता, तो टोटल का अमाउंट क्या, एक सिंगल वैल्यू आना चाहिए। तो ये 3 वैल्यू है और ये भी 3 है, तो देखो 3 इंटू 1 करना पड़ेगा अपन, तो दूसरी में भी क्या, एक आंसर आना चाहिए, तो 1 इंटू 3 1 इंटू 3 के फॉर्म में लिखना पड़ेगी मैट्रिक्स हमको, तो हमारा आंसर एक सिंगल वैल्यू आए, 1 इंटू 1 की आए, सिंगल वैल्यू आना चाहिए ना हमको। तो क्या है, पहले अपन ने क्या लिखा है ना, मैट्रिक्स फॉर्म है, तो 12 तो दर्जन बुक है इसलिए अपन 12 आगे लिख दिया, केमिस्ट्री की 10, इसकी 8 और ये 10, हमने पढ़ा ना स्केलर प्रोडक्ट, तो सभी का 12 में प्रोडक्ट होगा, हम लास्ट में इंटू कर लेंगे। फिर ये 1 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन गई। अब इनकी कॉस्ट लिखी 80 60 और 40, 80 60 और 40, तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारा कितना आता है, टोटल कॉस्ट ही क्या आएगी, टोटल कॉस्ट ही हमारी आएगी। तो देखो इंटू करें, 12 10 इंटू 80 कितना है, 800, प्लस 8 इंटू 8 6 48 के 480 प्लस 400, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 12 इंटू 800 400 400 800 800 कितना, 1680, तो आंसर आएगा 0। 12 8 जा कितना आएगा, 96, 12 8 जा कितना आया, 96, 9 बचा, 12 6 जा 72 72 और 9 72 और 9 81, 8 बचा, 12 1 जा 12 और 8 कितना आया, 12 और 8 90, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 19,160। अब देखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव है दो, उन दोनों को, इसका इंटू आएगा, गड़बड़ हो गई, 12 का इंटू करा 0 से 0, 12 8 जा 96 है ना, 9 बचा, 12 6 जा 72 72, तो कितना आएगा, 9 और 1, तो ये क्या बचा, 1 आया, कितना 9, 8 आया, 12 1 जा 12 और 8 कितना आएगा, 20, इंटू गलत कर दिया, 20,160 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब है ऑब्जेक्टिव हमारे पास, तो ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी का ऑर्डर दिया हुआ है, ये कैपिटल पी लेना है और ये स्मॉल पी ले लेना है ना। तो यदि हम सोल्व करते हैं, पी इंटू वाई करते हैं, देखो पी, तो पी का ऑर्डर क्या है, पी स्मॉल पी अपन लिख लेते हैं, पी का ऑर्डर क्या है, पी इंटू के, इसका इंटू करा हमने किस में, वाई में, इसका इंटू किस में करा, वाई में, तो वाई की वैल्यू कितनी, 3 इंटू के। तो देखो दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, पॉसिबल कब होता है, दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो p कितना है, p इंटू के है और y कितना है, 3 इंटू के, तो इन दोनों का उन्होंने इंटू करके दिया, तो यहाँ से हमको क्या पता चला, k की वैल्यू कितनी आ रही है, आगे देखते हैं, प्लस w की वैल्यू ना, w है तो इसकी वैल्यू है n इंटू 3, n इंटू 3, और y है 3 इंटू के, 3 इंटू के। तो उसके बाद हमसे क्या पूछा था, n और p की वैल्यू, तो p इक्वल टू क्या होगा,
p इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से k इक्वल टू तो कितना आ गया 3, तो k इक्वल टू 3 तो इसी ऑप्शन में है हमारे पास। अब अगला दिया p इक्वल टू n, तो p इक्वल टू n मतलब इस n की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, p के बराबर होनी चाहिए। तो कैसे होगा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा p इंटू के का आएगा, इन दोनों सॉल्व करेंगे तो n इंटू के का आएगा, है ना ऑर्डर। n की वैल्यू k की वैल्यू n इक्वल टू 3, p इक्वल टू n। प्लस कब कर सकते हैं हम दो वैल्यू को, जब ऑर्डर सेम हो। तो देखो इन दोनों का ऑर्डर, तो ये दोनों तो k है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए सेम, तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आ गया n। ये हमारा ऑब्जेक्टिव को पहले वाले का आंसर। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा दिया है n इक्वल टू p, दूसरे में क्या दिया है n इक्वल टू p हमको दिया हुआ है ना। n इक्वल टू क्या है, p है 7x। अब x का ऑर्डर कितना है 2 इंटू n है, x का ऑर्डर कितना है 2 इंटू n -5, तो इन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। z का ऑर्डर कितना है 2 इंटू p, 2 इंटू p। तो हमको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, दोनों का ऑर्डर क्या आएगा सेम आएगा। तो n इक्वल टू p उन्होंने लिख के दिया है, तो 2 इंटू n बोले या 2 इंटू p बोले, दोनों मतलब क्या सेम है क्या, ये नहीं है। n इंटू